भारत के सदन में यह कह दिया कि देवता भारत में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। उनका स्टेटमेंट सुनिए। उसके बाद महामंडलेश्वर कथावाचक श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान सुनिए और विचार करिए। और उसके बाद सुनिए डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने अपने क्लास में पढ़ाते समय धर्म के बारे में और भगवान के बारे में क्या कहा, इसके बारे में भी आप लोग सुनिए और विवेचना करिए। विवेचना करिए मित्रों। श्री सुधांशु त्रिवेदी इतने विद्वान होते हुए इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, जो कि भारत के सदन में यह कह रहे हैं कि स्वर्ग के देवता भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इन महाज्ञानी पंडितों ने, इन महाज्ञानी विद्वानों ने इस वीडियो के माध्यम से। और एक फिल्म में क्या कहा गया, इस पर निर्णय आपको लेना है मित्रों। यह निर्णय आपका है। तो आइए आप आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस पर निर्णय आपका है। अरविंदो ने ऐसे ही नहीं कहा था। इसके लिए कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो स्वर्ग के समस्त पदों पे रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि मोक्ष भूमि यही है और यहीं से मोक्ष मिलता था, तो उस देश के हम प्रतीक थे जिसने आजादी की वो पहली किरण देखी। रामेश्वरम में जब शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना होनी थी, तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के पास से शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी उड़कर गए। कथा में कल्प कल्प का भेद है। आपको यहां पर एक बात और बता दें, रामेश्वरम राम जी तब जा रहे हैं जब लंका में रावण का वध करना है और जानकी जी को लाना है। लेकिन यहां रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा में जानकी जी स्वयं सम्मिलित हुई हैं। हाँ, और रावण स्वयं लेकर आया है जानकी माता को। कब? जब राम जी को शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो विचार विमर्श हुआ कि विद्वान कौन है, कौन विद्वान है जो बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करता हो। तो जामवंत जी बोले बाकी तो सब ठीक है, वर्तमान में एक ही विद्वान है जो अपना शत्रु है, रावण। राम जी बोले शत्रु है तो क्या हुआ, अगर आचारत्व स्वीकार करे तो रावण को ही बुलाया जाए। तो जामवंत जी गए लंका रावण के पास, रावण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम भगवान श्री राघवजू सरकार के दूत हैं और आपको आचार्य के रूप में आपके पास हमें प्रार्थना करने के लिए भेजा है, और आप हमारे प्रभु श्री राम को शिष्य रूप में स्वीकार करो और भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है शिवलिंग की, क्योंकि आप शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। रावण तैयार हो गया। रावण जानता था कि वही राम है जिनको हमसे युद्ध करना है, जिनकी पत्नी का हम हरण करके आए। लेकिन रावण ने कहा, जामवंत जी जाओ, आप अपने राम जी से कह देना कि पंडित जी तैयार हैं और यह प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए रामेश्वरम आ जाएंगे।
लेकिन एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री तो पूर्ण है, क्योंकि जो सामग्री पूर्ण ना हो वो पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती। सामग्री तो पूर्ण है। अब जरा शब्द शैली पर गौर करना। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले, हे राजा रावण, आचार्य रावण, हे श्रेष्ठ विद्वान रावण, सामग्री तो पूर्ण है, लेकिन हमारे स्वामी प्रभु श्री राम की पत्नी का हरण कोई लंका का राजा रावण हरण करके ले गया, तो पत्नी भर नहीं है, बाकी सब है। अब जरा जवाब सुनना रावण का। बोले, चिंता मत करो जामवंत जी, हमारे यजमान राम से कह देना कि आचार्य रावण स्वयं लंकाधिपति रावण से कुछ देर के लिए जानकी जी को उधार लेकर के आएगा। पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता, न रावण का नाम पता है। उनकी माइथोलॉजी में रावण है ही नहीं, ना राम है। यहां लोग खुश हो रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े, तो भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक गड्ढा था बहुत बड़ा सा, उसकी सीमेंट से आकृति पैर जैसी बना दी है। बोलते ये हनुमान जी का पैर यहीं पड़ा था। मैंने देखा वो पड़ोस से मंदिर भी है राम सीता का, पर क्योंकि दक्षिण भारत के नजदीक है तो राम सीता का रंग वहां गोरा नहीं, एकदम काला है। दक्षिण भारत के राम सीता एकदम धुत काले होते हैं। देखा कभी आपने? कभी दक्षिण भारत के मंदिर में देखे राम सीता एकदम काले होते हैं वहां पर, क्योंकि वहां के जलवायु में वो रंग स्वाभाविक है। और जितना ऊपर बढ़ेंगे राम सीता फेर होते जाएंगे। फेयर एंड लवली लगा लगा के देखिए भगवान कितना गोरा हो जाता है। भगवान का रंग भी भगवान तय नहीं कर रहा है, वो समाज से तय हो रहा है कि कौन से समाज में बना रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ जैसे सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका कहाँ है? बोले आओ वो भी दिखाते हैं। वहां से 2 किलोमीटर दूर ले गए तो वहां कहा कि बोटेनिकल गार्डन, वहां का सबसे फेमस गार्डन जो है बोटेनिकल, बोले यही अशोक वाटिका है। तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के फूल हैं। और मैंने देखा कि हमारे साथ में जो सीनियर सिटीजन थे एकदम वहां जमीन पे